जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं पे कमीशन के बारे में। चमक जाएगी कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत, क्योंकि पे कमीशन के बारे में जो है आज कैबिनेट मंत्री ने क्या नाम प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। 8th पे कमीशन पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। जाने कितनी बढ़ जाएगी आपकी पेंशन और सैलरी। 7th पे कमीशन के फार्मूले के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से होगा। 8th पे कमीशन के अनुसार कम से कम पेंशन आप सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक इस वीडियो 15 साल से लेकर के की सर्विस से लेकर 33 साल तक की इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, उसमें आपको पूरा पेंशन 15 साल से लेकर के सर्विस वाइज 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से 33 साल तक सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक आपको 1.92 फैक्टर से निकाल के दिखाया जाएगा। और 1.92 फैक्टर कैसे आया है वो भी आपको निकाल करके इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि भाई इस प्रकार से ये बैठा है। और आप बिल्कुल समझेंगे कि बिल्कुल लॉजिक बात है। इससे कम जो है सरकार पेंशन कम नहीं कर सकती है किसी भी हालत में 8th पे कमीशन में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि क्योंकि इन्फॉर्मेशन, खुशी की इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा शेयर करते हैं किसी को अगले को खुशी मिलती है तो अपने को भी खुशी मिलती है फिर वो। तो इस प्रकार से आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो। अब देखते हैं 8th पे कमीशन। मोदी सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी। 8th पे कमीशन न्यूज़। बजट 2025 से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह है इंडिया टीवी की न्यूज़ है, ये कोई हिंदी न्यूज़। 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन पीएम मोदी ने दी मंजूरी। चमक जाएगी कर्मचारियों की किस्मत, जाने कितनी बढ़ सकती है सैलरी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई उनकी बेसिक सैलरी के 50% से अधिक हो गया है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। 8th पे कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े तोहफे का ऐलान करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट से पहले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होगा। सरकारी हालांकि उन्होंने 8वां वेतन आयोग लागू करने की तारीख नहीं बताई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। ये तो हर हालत में 1 जनवरी 2026 से होना ही है। अगर लागू लेट भी करेगी तो एरियर मिलेगा उसका। ये मैंने आपको बता दिया है पूरा। 8वें वेतन आयोग के ऐसे समय सिफारिश की जब केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% अधिक हो गया है से लागू होगा वेतन आयोग की सिफारिशें। और सिफारिशें लागू होने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ साथ उनके भत्ते काफ़ी बढ़ जाएंगे। कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलने वाली पेंशन में इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें के बाद 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी बेसिक सैलरी। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम स्लिम वाइस प्रेसिडेंट कृष्णेंदु चटर्जी ने कहा कि 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से बढ़कर 45,000 रुपये कम से कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि 40,000 से इसके बीच में बढ़ोतरी हो सकती है।
तो 40,000 से और 45,000 के बीच में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के प्रदर्शन आधारित इनिशिएटिव PLI पर भी विचार विमर्श चल रहा है। 2.86 के फैक्टर के हिसाब से बढ़ सकती है सैलरी। रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक एक अन्य एक्सपर्ट रोहितासु सिंघना ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि नए नियम लागू होने से पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे EPF ग्रेच्युटी आदि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 8th पे कमीशन मोदी सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी है खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी। तो इसको मोदी सरकार ने दे दी है और ये है 7th पे कमीशन की सिफारिशें मोदी सरकार ने 2016 में लागू की थी। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। समय रहते सुझाव सिफारिशें आए, इसलिए इनका गठन जल्दी किया गया है। बता दें कि हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल होता है। 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 10 साल के लिए लागू की गई थी। लंबे समय से हो रही थी इसका इंतजार। अभी हालांकि सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले ही साफ किया था कि अभी सरकार 8वें वेतन आयोग से जुड़े किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही, लेकिन आज जो है 16 जनवरी 2025 को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अचानक मंजूरी देकर कर्मचारी पेंशनरों को राहत दी है। अब बताता हूँ मैं आपको ये फैक्टर, क्योंकि वो 2.56, 2.86 से मांग कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से 7 कम से कम हमारा फैक्टर कितना बैठ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि जो हमारा ये था 7th पे कमीशन का फार्मूला। उस समय जो DA था वो 125% था। आप सबको पता होगा, जो पुराने कर्मचारी पेंशन, आप लोग पेंशनर हैं, पेंशनर सबको पता है 125% पहुँच गया था उस समय। तो जब 125% पहुँच गया था तो 100% होगी बेसिक पे और 125% हो गया DA, तो 225% मतलब 225 हो गई थी बेसिक उसमें, मतलब टोटल तनख्वाह। जब टोटल तनख्वाह में 225 हो गई थी तो बेसिक पे हमारी 100 है और टोटल तनख्वाह हमारी 225 है मानते हैं, तो एक पे कितना आएगा 2.25 आएगा इसको भाग देने से। अब 2.25 तो ऑटोमेटिक ही उस समय आ रहा था। उस समय जो पेंशन थी अगर उतना का उतना लागू करते, उतने के उतने टोटल पेंशन को अगर बेसिक पेंशन में लागू करते तो ये आ रहा था। लेकिन क्या है, पे कमीशन में कुछ ना कुछ बढ़ा के देना पड़ता है। तो उस समय गवर्नमेंट ने 14.3% को बढ़ाई थी उससे पेंशन भी और ये सैलरी भी। अब वो कैसे बैठा था, 14.3% ऑफ 2.25, मतलब जब हम एक का निकालेंगे, क्योंकि 2.25 के ऊपर उन्होंने 14.3% बढ़ाया, तो जब हम 1 का निकालते हैं तो 0.32 आया, 0.32 आया। अब 0.32 आया तो 2.25 में प्लस करेंगे 0.32, तो उस समय आया था 2.57। तो 2.57 से उसको बेसिक पे को गुना किया गया था और यह फैक्टर लागू किया गया था सबके लिए, सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक। ऑफिसर्स के लिए जो है बाद में 2.6786 जो भी लागू कर दिया था, बाद में उन्होंने ज़्यादा कर दिया था उनका। तो अब 8th पे कमीशन का बता रहा हूँ कि आपको कैसे आएगा 1.92, थोड़ा समझ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। 1 जनवरी को 62% DA पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा कि जुलाई में अभी जो है 53 था, जनवरी में 56 हो जाएगा, अभी अगली जुलाई में 59 और 1 जनवरी को 62। अब 62% जब DA पहुँच जाता है तो हमारी बेसिक हो गई 100 और 62% हो गया DA, तो 162 हो गई। अब 162 के ऊपर हम एक फैक्टर निकालते हैं तो 162 हमारा हो गया 1/1.62। अब जो है कम से कम अगर 14.3 भी बढ़ाते हैं तो इसको इसमें जोड़ेंगे हम, मतलब 14.3 बढ़ाते हैं तो हमारा आता है 14.3 ऑफ 1.62 को अगर वो करते डिवाइड करते हैं हम तो 0.23 आ गया। अब 0.23 को हम जब इसमें जोड़ते हैं 1.62 में तो ये होता है 1.85। तो 8.15 को इसको हम जब थोड़ा DA ज़्यादा करके 1.92 कम से कम मान रहे हैं इसको। जब 1.92 1.92 जब फैक्टर बैठता है हमारा तो हमारी पेंशन कितनी बन रही है वो आप देख लीजिए आराम से, मैं एक एक की बता रहा हूँ। तो पेंशन बनेगी हमारी, देखो सिपाही की जो बनेगी, ये सिपाही की है 15 साल वाले की, ORP 2 में थी 18,807, ORP 3 में हो गई है 20,325, और जब ये DA लग करके टोटल उसकी बन जाएगी
1/1/26 को 32,927 तक उसकी वहाँ पर पहुँच जाएगी टोटल पेंशन। अब टोटल पेंशन पहुँच गई। अब उसकी हम इसके ऊपर 1.92 का फैक्टर लगाएंगे तो हमारी बन रही है 39,024। बढ़ोतरी होगी 6,098 की बेसिक पेंशन में। ये हमारी बेसिक पेंशन हो जाएगी उस समय। और जो ये हो जाएगी बेसिक पेंशन। और जब ये बेसिक पेंशन हो जाएगी तो ये इतनी की बढ़ोतरी होगी, मतलब इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ से बेसिक पेंशन शुरू होगी। इसी प्रकार से 17 साल वाले सिपाही की बनेगी 39,289 बेसिक पेंशन और बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी कितनी 6,139। और 19 साल वाले सिपाही की बनेगी 41,136 बेसिक पेंशन, बढ़ोतरी हो जाएगी उनकी यहाँ से बढ़ करके 6,428 की बढ़ोतरी होगी बेसिक पेंशन में। उसके बाद डीए वगैरह लगता रहेगा इसके ऊपर बाद में। नायक की जो है 15 साल वाले नायक की जो बन जाएगी 39,709 बेसिक पेंशन, बढ़ोतरी हो जाएगी 6,205 की। और नायक 17 साल वाले की बन जाएगी 41,257 और बढ़ोतरी हो जाएगी 6,446 की। और नायक 22 साल वाले की बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी उस समय 45,252, बढ़ोतरी हो जाएगी 7,071 की बेसिक पेंशन में। और नायक हवलदार 20 साल वाले की बन जाएगी 47,545 बेसिक पेंशन, बढ़ोतरी हो जाएगी 7,429 की बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। हवलदार 22 साल वाले की बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी 47,545 और बढ़ जाएंगे 7,429 बेसिक पेंशन में। हवलदार 24 साल वाले की जो बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी 47,545 और बढ़ जाएंगे 7,429। और हवलदार 26 साल वाले की बन जाएगी 49,117 और बढ़ जाएंगे 7,775। और नायब सूबेदार ऑनर नायब सूबेदार 24 साल वाले की हो जाएगी 49,417 बेसिक पेंशन और बढ़ जाएंगे 7,721। और ऑनर नायब सूबेदार 26 साल वाले की हो जाएगी बेसिक पेंशन 51,337 और बढ़ जाएंगे 8,021। और नायब सूबेदार 24 साल वाले की हो जाएगी 51,504 और बढ़ जाएंगे 8,047। और नायब सूबेदार 26 साल वाले की बन जाएगी 51,648 और बढ़ जाएंगे 8,070। और इस प्रकार से जो है नायब सूबेदार साहब 28 साल वाले की बन जाएगी 53,664 और बढ़ जाएगी 8,385। तो यहाँ पर नायब सूबेदार साहबों तक थी, सिपाही साहिबान, नायक साहबान, हवलदार साहिबान और नायब सूबेदार साहिबान। तो इनकी जो बेसिक पेंशन ये बन जाएगी उस समय तक जो बढ़ेगी ये है। इसके ऊपर जब ये डी यहाँ पर 1.92 फैक्टर लगेगा तो ये बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी बढ़ोतरी। अब आगे चलते हैं सूबेदार साहब में। अब सूबेदार साहब जो 18 साल वाले साहब हैं तो उनकी बेसिक पेंशन बढ़ जाए, क्योंकि उस समय उनका भी यही है कि भाई ORP 2 में उनकी 27,550 थी, ORP 3 में 27,100 बन गई, क्योंकि सूबेदार साहब की जो है कम हुई लेकिन उतने की उतनी रहेगी, इनकी कम नहीं होगी। तो इसके अनुसार जो बनेगी वो ये बनेगी, लेकिन इसके अनुसार जो बन जाएगी तो ज़्यादा बनेगी, वो आपने कैलकुलेट कर लेना। इससे 1.92 फैक्टर को गुणा कर लेना इससे। ये जो है हम ORP 3 के लिए फिर साहब लोगों का कमेंट आएगा कि भाई पेंशन ऑलरेडी पहले इतनी तो आप इतनी कैसे दिखा रहे हो, तो ये ORP 3 में दिखाई गई है, लेकिन वो जो लेंगे वो इसके अनुसार लेंगे। और आपकी जो बढ़ेगी सब मिनिमम लेंगे वो इसके अनुसार लेंगे वो फैक्टर में, और हमने लिया है इसके अनुसार, लेकिन आपकी बढ़ेगी इसके अनुसार। तो आपकी गुना होगा 27,550, मतलब ORP 3 में 27,100 है, आपकी जो पहले ही अगर उसमें बढ़ी हुई है आपकी 27,550 तो आपका इससे गुना होगा, तो आपकी इससे ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा होगी आपकी, वो आप गुना कर लेना 1.92 से। तो ये जो है कम से कम इतनी आओगी 52,072 कम से कम सूबेदार साहब की बेसिक, और बढ़ जाएगी 8,130। और सूबेदार साहब 26 साल वाले की जो है 28,800 है, तो उस समय पहुंच जाएगी 46,656, लेकिन जब गुना करेंगे तो ये फैक्टर बनता है 55,296 का, और 8,640 बढ़ जाएगी। सूबेदार साहब 28 साल वाले की बढ़ जाएगी 57,936 और 9,052 बढ़ जाएगी उनकी, और उनकी 57,936 बढ़ जाएगी। सूबेदार साहब 30 साल वाले की बढ़ जाएगी 60,480 और 9,450 बढ़ जाएंगे उसमें। सूबेदार साहब 28 साल वाले की बढ़ जाएगी 64,800 और 10,125 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सूबेदार मेजर साहब 30 सालों की बढ़ेगी 66,096 और 10,328 की बढ़ोतरी हो जाएगी बेसिक पेंशन में। सूबेदार मेजर साहब ये इनकी बन जाएगी 32 साल वालों की 66,384, 66,384, 10,373 की बढ़ोतरी होगी।
ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 26 साल वाले की बनेगी 76,224, 11,910 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 28 साल वाले की बनेगी 78,240, 12,225 की बढ़ोतरी हो जाएगी। और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 30 साल वाले की बनेगी 79,104, 12,360 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 32 साल वाले की बनेगी 81,840, 12,787 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 32.5 साल वाले की बनेगी 88,896 और 13,890 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 30 साल वाले की बनेगी 81,600, 12,750 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल वाले की बनेगी 81,840, 12,780 की बढ़ोतरी होगी। और ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो है 32.5 साल वाले अब की बनेगी 81,840, 12,782 की बढ़ोतरी होगी। और उससे अबू जो है ये पूरा 88,896 बन जाएगी और ये है उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी साहब लोगों की। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है। कल दूसरी प्रकार से और जो टेबल हैं और फैक्ट्री के अनुसार वो भी मैं निकाल के आपको पास भेजूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले और खुशी मिले। और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन मैं देता नहीं हूँ। अभी तक मैंने कभी नहीं बताया आपको कि भैया आपका इतना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, आपको 18 महीने का डीए मिलेगा, कुछ नहीं बताया मैंने। जो सही मिला है वो दिया है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ में। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत।